गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं दीपा रावत आज आपके लिए लेके आई हूँ क्लास 8 की मैथ्स चैप्टर 8। बच्चों, चैप्टर 8 है आपका राशियों की तुलना। राशियों की तुलना से क्या अभिप्राय है, क्या मतलब है कि अगर हमारे पास कोई दो क्वांटिटीज़ दी हैं, कोई दो चीज़ें दी हैं, दो वस्तुएं दी हैं और हमें उनका वज़न का अनुपात करना है या उनके आकार का अनुपात करना है, उनके आकार की तुलना करनी है, तो इसके लिए हम कहेंगे कि हम उनके क्या करेंगे, कंपैरेटिव स्टडी करते हैं, यानी कि तुलनात्मक उनका अध्ययन करते हैं। ठीक है। अब ये तुलना करने के लिए हमें या तो अनुपात की आवश्यकता होती है या उनके प्रतिशत की आवश्यकता होती है। तो वन बाय वन एक एक करके हम इनको समझ लेते हैं कि अनुपात क्या चीज़ है और प्रतिशत क्या चीज़ है। ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको अनुपात के बारे में बताती हूँ कि बच्चों, अनुपात दो मात्राओं की तुलना करना अनुपात कहलाता है। ठीक है। दो मात्राओं की तुलना क्या कहलाता है, अनुपात कहलाता है। जैसे दो मात्राएं मैंने क्या ले ली हैं, दो मात्राएं यानी कि दो क्वांटिटीज़, दो ऑब्जेक्ट्स। ठीक है। जैसे मैंने एक टोकरी ली है और उसमें मेरे पास दो प्रकार के क्या हैं, फल हैं। पहली टोकरी में हम आपके पास 20 सेब हैं और दूसरी टोकरी में आपके पास 5 संतरे हैं। तो अगर मैं बोलूँ कि संतरों की संख्या का सेबों की संख्या के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए, तो संतरों की संख्या का सेबों की संख्या के साथ जो अनुपात होगा वो संतरे कितने हैं, पहले क्या लिखा हमने, संतरे। तो हम पहले संतरे से शुरू करेंगे। तो 5 संतरे हैं, सेब कितने हैं, 20। तो जो अनुपात का चिन्ह होता है, ये आपको बीच में दो डॉट्स दिख रहे हैं ना, तो इन्हीं को हम अनुपात का यूज़ करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है। तो 5:20। तो जो ये अनुपात है, अगर मैं इसको भिन्न के रूप में लिखूं तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, 5/20। 5/20। तो इसको अगर मैं कैंसिल आउट करूँ, छोटा करूँ, इसको मैं सरल करूँ, तो 5 एकम 5, 5 चौको 20, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20। तो 1/4 ये आया। तो इसको हम कह सकते हैं कि 1:4। यानी कि आगे क्या था, संतरे थे, पीछे क्या लिखा था हमने, सेब लिखा था। यानी कि जो संतरों की तुलना में सेबों की संख्या क्या है, 4 गुनी है। कितने गुनी है, 4 गुनी है। कि अगर एक संतरा है तो क्या है, 4 सेब हैं। ठीक है। एक संतरे पे क्या है, 4 सेब हैं। आ रही बात समझ में कि अगर हमारे पास टोकरी में एक संतरा है तो सेब कितने होंगे, 4 होंगे। इसको हम कहेंगे 1:4। ठीक है। अब आती है हमारे पास नेक्स्ट चीज़, प्रतिशत। प्रतिशत ये नाम से ही बच्चों स्पष्ट है। प्रति मीन्स हर और शत मीन्स 100। हर 100 पर, यानी कि प्रति 100 पर। ठीक है। प्रति 100 पर कोई भी संख्या अगर हमें ज्ञात करनी, माना मैं ये बोलूँ कि मेरे पास कुल फल हैं 25 और जिसमें संतरे हैं हमारे पास 5। कुल फल कितने हैं, 25 हैं और संतरे हैं हमारे पास 5। तो अगर मैं बोलूँ कि संतरों का प्रतिशत ज्ञात करो, भाई संतरों का प्रतिशत ज्ञात करो, कि ये तो 25 पर 5 है, तो 100 पर कितने होंगे, तो 100 पर क्या होंगे, ये ज़्यादा होंगे। 25 पर 5 यानी कि जब क्या है, 5 संतरे हैं तो कुल फल कितने हैं, 25। तो 25 पर तो 5 संतरे हैं, तो 100 पर कितने होंगे, तो 100 पर ज़्यादा होंगे। तो ज़्यादा के लिए हम क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं 100 पर निकालने के लिए, है ना। तो इसको मैंने कर लिया 5/25 गुणा गया 100। तो 5 एकम 5, 5 पंजे 25, मैंने इसको कैंसिल आउट किया। फिर यहाँ 5 आए तो 5 का भाग फिर मैं किस में दूंगी, 100 में दूंगी, क्योंकि इसको भी तो कैंसिल करना है। तो 5 को जब मैंने 5 का भाग 100 में दिया तो ये आ गया 20। तो बचा क्या रह गया, 1 × 20, तो ये आ गया आपके पास 20%, यानी कि 20%। ठीक है। तो ये बहुत सिंपल है कैलकुलेट करना, कैलकुलेशन बेस्ड है टोटल। आप एक बार कॉन्सेप्ट समझ जाइए, उसके बाद बहुत ईजी है। अब बच्चों, हम आपकी पुस्तक से प्रश्नावली 8.1 ले रहे हैं और इसके मैं क्वेश्चंस करूँगी, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक, प्रश्नावली 8.1 के। तो अब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको ये ज़्यादा क्लियर होगा। प्रतिशत अनुपात के क्वेश्चन जब हम करेंगे तो ये चीज़ें आपको ज़्यादा समझ में अच्छे से आएंगी। तो क्वेश्चन नंबर 1 में है, निम्नलिखित का अनुपात ज्ञात कीजिए। आपको इनका अनुपात ज्ञात करना है। इसका ए पार्ट है आपके पास, एक साइकिल की 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति का कोई साइकिल है जो 15 किलोमीटर प्रति घंटे में, यानी कि 1 घंटे में कितने किलोमीटर चल रही है, 15 किलोमीटर चल रही है, की गति का एक स्कूटर की फिर दूसरी चीज़ हमारे पास है, स्कूटर वो जो चल रहा है 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रहा है। तो ठीक है। तो इनका हमें क्या निकालना है, इनकी गति का अनुपात। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि साइकिल की गति कितनी है भाई, 15 किलोमीटर प्रति घंटे को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रति के लिए एक लाइन खींची, तिरछी स्लैंटिंग लाइन, तिरछी लाइन, और प्रति घंटे
यानी कि पर आवर, मैंने HR लिख दिया पर, तो आप यहाँ पे घंटे भी लिख सकते हैं, प्रति घंटे, आवर की जगह में आवर को क्या कहते हैं, घंटे कहते हैं ना, तो मैंने यहाँ पे HR लिख दिया आवर, ठीक है। उसी प्रकार स्कूटर की गति क्या हो जाएगी आपके पास 30 किलोमीटर प्रति आवर, और इन्हीं का आपको क्या निकालना है, अनुपात। तो किस किस का निकालना है, साइकिल की गति का अनुपात स्कूटर की गति के अनुपात के साथ निकालना है। तो 15 किलोमीटर पर आवर अपॉन 30 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल, आवर से आवर कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि सेम हमेशा आपको एक बात ध्यान रखनी है बच्चों कि जब भी हम किसी भी कोई भी दो वस्तुएं हमारे पास जब हम उनका अनुपात ज्ञात करते हैं तो जो उनकी इकाई होती है वो क्या होनी चाहिए, हमेशा सेम होनी चाहिए। कि अगर यहाँ पे किलोमीटर पर आवर है तो यहाँ पे भी किलोमीटर पर आवर है। अगर यहाँ पे मीटर पर मिनट रहता है या मीटर पर सेकंड रहता है तो हमें उसको ही फिर दूसरे में बदलना पड़ता है, उनको सेम क्वांटिटी में बदलना पड़ता है। वो आगे क्वेश्चंस आएंगे तब मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। ये सिंपल क्वेश्चन उन्होंने पहले इसीलिए दिया है कि क्वांटिटी सेम है दोनों में, किलोमीटर पर आवर, तो हम इसको डायरेक्ट लिख लेंगे 15 किलोमीटर पर आवर अपॉन 30 किलोमीटर पर आवर। ये कैंसिल आउट हो गया, यहाँ बचा रह गया 15 अपॉन 30, तो 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, यानी कि 1:2 इनका क्या आ गया, अनुपात आ गया, ठीक है। अब आपके पास इसका बी पार्ट है 5 मीटर का 10 किलोमीटर से अनुपात। 5 मीटर, अब देखो मैंने क्या बोला कि इनकी इकाई क्या रहनी चाहिए, सेम रहनी चाहिए, इनके यूनिट्स सेम रहनी चाहिए। ये मीटर है, ये किलोमीटर है, हम या तो मीटर को ही किलोमीटर में चेंज कर दें या किलोमीटर को ही मीटर में चेंज कर लें। तो ज़्यादा आसान क्या है, किलोमीटर को मीटर में चेंज करना, तो मैंने किलोमीटर को किस में चेंज कर लिया, मीटर में। यहाँ पे मैं लिखूँगी कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं भाई, 1000 मीटर होते हैं। तो 10 किलोमीटर में क्या होंगे, ज़्यादा होंगे, ज़्यादा के लिए हम क्या करते हैं, गुणा, इन दोनों का गुणा कर लिया तो ये 10,000 मीटर आ गया। अब ये भी मीटर में बन गया और ये भी मीटर में बन गया। अब हम इसका और इसका ना करके इसका और इसका अनुपात ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो अनुपात हो जाएगा आपके पास 5 मीटर अपॉन 10,000 मीटर, ये सेम यूनिट हो गए, तो मीटर से मीटर हटा दिया, पहले ही कैंसिल कर लिया। तो 5 1 जा 5 और 5 2000, 5 2 जा 10 और फिर 3 0 ऐसे एज इट इज़ पीछे आ गए, तो 1:2000, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार इसका सी पार्ट है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये इम्पॉर्टेंट है, ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसमें है फिर 50 पैसे का 5 रुपये से अनुपात, 50 पैसे और फिर आपके पास 5 रुपये। देखो ये पैसे हैं, ये रुपए है, इन दोनों को क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। या तो हम रुपए में ही सारा सवाल बदल दें या पैसे में ही हम सारा सवाल बदल दें। तो इसमें हम क्या करेंगे, रुपए को ही हम किस में बदलने वाले हैं, पैसे में बदलने वाले हैं, क्योंकि रुपए को पैसे में बदलना क्या है, आसान है ना। यानी कि हम लिखेंगे यहाँ पे कि 1 रुपये बराबर क्या होता है, 100 पैसे, और फिर क्या हो जाएगा, तो 5 रुपये बराबर क्या होगा, 1 रुपये का 100 पैसे, तो 5 रुपये का 500 पैसे। 500 कैसे आया, आपने इसका और इसका क्या किया, मल्टीप्लाई किया, ज़्यादा के लिए क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। तो 5 × 100, तो ये आ गया आपके पास 500 पैसे। अब इनका आप अनुपात ज्ञात कीजिए। जब आप इसका अनुपात और इसका नहीं करेंगे, आप इसका और इसका करेंगे, तो 50 अपॉन 500, तो इसको कैंसिल आउट कर लिए, 1 0 से ये कैंसिल हो गया, 5 1 जा 5 और 5 10 जा 50, 1:10 आपके पास ये आंसर निकल के आ गया। अब है आपके पास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है बच्चों, निम्नलिखित अनुपातों को प्रतिशत में परिवर्तित कीजिए। अब हमारे पास अनुपात दे रखे हैं, हमें उनको किस में कन्वर्ट करना है, प्रतिशत में, ठीक है। तो पहला है हमारे पास अनुपात 3:4। अनुपात क्या है, 3:4। अगर मैं इसको भिन्न के रूप में लिखूं तो ये क्या हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा, ठीक है। अब इनको प्रतिशत यानी कि हर 100 के लिए कितना होगा, तो हर 100 के लिए यानी कि मल्टीप्लाई करेंगे इसको 100 से, तो 3/4 गुणा गया 100, ठीक है। 3/4 गुणा गया 100, तो ये आ जाएगा आपके पास 3/4 गुणा गया 100। तो इसको मैंने क्या करा, 4 का भाग किस में दिया, 100 में दिया, क्योंकि पूरी लंबी लाइन है तो ये डिवाइड में ही है पूरे के, ठीक है। इसको पूरी लंबी लाइन भी आप खींच सकते हैं। तो जब मैं 4 का भाग 100 में दूंगी तो 25 आ जाएगा, तो 25 गुणा 3 कितना हो जाएगा, 75। तो ये आ जाएगा आपका 75%। उसी प्रकार बी है आपके पास अनुपात 2:3, इसका बी पार्ट है। इनको पहले मैंने भिन्न के रूप में लिख लिया 2/3। तो अनुपातों का प्रतिशत निकालना है इसको, यानी कि इसको भी 100 से गुणा करना पड़ेगा। जब भी आप प्रतिशत निकालेंगे अनुपात का, उसको क्या करेंगे, 100 से गुणा। 2/3 गुणा गया 100, तो ये आ जाएगा। देखो ये इसका भाग इसमें नहीं जा रहा है पूरा, ये 33.33 करके आता रहेगा, तो इसलिए मैंने इसको क्या कर लिया, ऊपर वाले गुणा कर लिए, 200 आ गया।
फिर डिवाइड बाय 3 कर लिया। अगर यहीं पे कैंसिल हो जाता तो ठीक था, इसको सिंप्लीफाई हो जाता है, सरल हो जाता, लेकिन नहीं हो पा रहा है तो हम इसको क्या करेंगे, पहले इन दोनों को गुणा करेंगे, फिर उसमें 3 का भाग देंगे। तो आप जब 3 का भाग देंगे तो आपको पता ही है कितना आएगा, ये मिश्रित भिन्न के रूप में आएगा ना, आपको भाग देना आता ही है कि 3 का भाग दिया हमने 200 में, तो कितने बार जाएगा, 3 6 और ये 33 है, सॉरी 3 है, हमने दिया इसको 3 6 18, फिर ये आ जाएगा आपके पास 20, फिर 3 6 18 और ये बार बार ऐसे 2 2 आपको मिलता जाएगा। तो इसको मैं मिश्रित भिन्न के रूप में क्या लिख सकती हूँ, 3 का भाग दिया कितने बार गया 66 और बैलेंस कितना बचा रिमाइंडर शेष 2। तो मैंने यहाँ पे यही तो लिखा है, ये 66 2/3%। ठीक है, तो ये आपके पास आंसर निकल के आ गया। यहाँ पे स्लिप ऑफ ड्यू टू स्लिप ऑफ टंग 3 था, 33 बोल दिया। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बच्चों आपके पास 25 विद्यार्थियों में से 72% विद्यार्थी गणित में अच्छे नहीं हैं। एक कक्षा है माना और उसमें 25 विद्यार्थी हैं, जिसमें 72% विद्यार्थी क्या हैं, गणित में अच्छे नहीं हैं, उनकी मैथ्स अच्छी नहीं है। तो कितने विद्यार्थी गणित में 25 विद्यार्थियों में से 72% गणित में अच्छे हैं, ये अच्छे हैं। ठीक है, 72% क्या हैं, गणित में अच्छे हैं। तो कितने विद्यार्थी गणित में अच्छे नहीं हैं, आपको ऐसे विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करनी है कि जो गणित में अच्छे नहीं हैं। 72% अच्छे हैं, पहले आप लिख लो कि 72% विद्यार्थी गणित में अच्छे हैं। तो भाई जब जो गणित में अच्छे नहीं हैं उनकी संख्या क्या होगी, प्रतिशत का मतलब क्या होता है 100, प्रतिशत का मतलब क्या है 100। तो 72% अच्छे हैं, तो 100 में से 72 गया, यानी कि 28% बचा ना, तो यानी कि 28% गणित में अच्छे नहीं हैं। 100 में से हम 72 माइनस कर लेंगे, क्योंकि इतने तो अच्छे हैं। तो कितने अच्छे नहीं हैं, 100 में से 72 माइनस कर लिया, तो 28% गणित में अच्छे नहीं हैं। जबकि कुल विद्यार्थी कितना दे रखा है 25, तो जो हम ये अच्छे नहीं हैं उन्हीं का तो निकालेंगे, कुल विद्यार्थियों का ही तो निकालेंगे हम 28%। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, कुल विद्यार्थी 25 हैं, तो ऐसे विद्यार्थी जो गणित में अच्छे नहीं हैं वो क्या हो जाएंगे 25, टोटल तो 25 का 28% निकाल लो, यानी कि 25 तो बच्चे हैं, उन्हीं का हम क्या निकालेंगे 28% निकालेंगे। तो वो हो जाएगा 25 का के लिए हमेशा किसका चिन्ह आता है, गुणा का, 25 गुणा 28, 25 गुणा 28%, यानी कि प्रतिशत के लिए हम क्या लिखेंगे 28% बोला ना, तो 28% को लिखेंगे हम 28/100। तो 28/100 किसका निकाल रहे हैं हम, 25 का निकाल रहे हैं। तो 25 गुणा 28/100, जहाँ पर का आता है ना 25 का, तो का के लिए हमेशा गुणा का साइन, और 28% यानी कि 28/100। तो इसको करो आप सॉल्व, कितने बार जाएगा, ये कितने बार कैंसिल आउट हुआ, ये कितने बार करा आपने 25 चक्कू 100, ये तो 100 से 4 बार कैंसिल हो गया, 100 25 से है ना, 25 4 जा 100 आ गया, और 4 से किस करेंगे, यहाँ 28 बचा है, तो 4 7 28, यानी कि 7 विद्यार्थी क्या है 7 विद्यार्थी गणित में अच्छे नहीं हैं। ठीक है, अब आता आपके पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है, एक फुटबॉल टीम ने कुल जितने मैच खेले उनमें से 30 में जीत हासिल की। एक फुटबॉल टीम ने कुछ मैच खेले, ये बताने रखा है उन्होंने कि कितने मैच खेले, उन्होंने कुछ मैच खेले, उनमें से 10 में जीत हासिल की। उनमें से उन्होंने क्या करा, 10 मैच जीते। यदि उनकी जीत का प्रतिशत 40 था, अगर उनकी जीत उन्होंने 40% मैच जीते, तो उस टीम ने कुल कितने मैच खेले। अगर उस टीम ने क्या करा, उनकी जीत का प्रतिशत अगर 40 था कि उन्होंने 40% मैचों में जीत हासिल करी, तो उन्होंने कुल कितने मैच खेले, आपको ये कुल संख्या ज्ञात करनी है। जब आपको ये कुल संख्या ज्ञात करनी है तो हम इसको x मान के करेंगे। ठीक है, कि माना कि कुल मैच कितने खेले गए, कुल मैचों की संख्या कितनी थी x। अब आपके पास ऐसे x वाले क्वेश्चन आएंगे कि कुल मैच कितने खेले उन्होंने x। तो फुटबॉल टीम ने कुल मैच जीते, उनमें से 10 मैच में जीत हासिल करी। उनमें से कितने मैचों में उन्होंने जीत हासिल करी, 10। ठीक है, तथा जो जीत का प्रतिशत था वो क्या है, कितने प्रतिशत मैचों में उन्होंने जीत हासिल की, 40% मैचों में उन्होंने जीत हासिल की। कुल खेले कितने, x, यानी कि हम x का 40% लिखेंगे। x का 40% मैचों में उन्होंने जीत हासिल करी ना, कुल के 40% मैचों में उन्होंने जीत हासिल की, और जो जीते हुए मैचों की संख्या थी वो क्या थी, 10 थी। तो ये बराबर किसके हो जाएगा, 10 के।
तो x को हम x लिख लिया, यहाँ पे गुणा का चिन्ह है, 40% को हम क्या लिखेंगे 40/100 इक्वल्स टू 10। अब आपको इसको सॉल्व करना है, यहाँ से हमें क्या निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, x को आप इधर रहने दीजिए और ये सारे नंबर्स को आप इधर की तरफ ले जाइए। तो क्या होगा, देखो ये डिवाइड में है ना, बट्टे में है, तो इसके साथ जाके ये क्या हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा। तो 100 × 10 हो जाएगा, और यहाँ पे ये गुणा में है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बट्टे में चला जाएगा। तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल बन गया है, 100 × 10/40। इसका ये 0 से मैंने ये काट दिया और यहाँ रह गया 100/4, तो 4 25 यानी कि 25 आ गया। ठीक है, तो अतः कुल मैचों की संख्या कितनी है, ये कुल मैचों की संख्या, उन्होंने कुल कितने मैच खेले, 25 खेले। आ गई बात समझ में। कुल मैच हमने माना कि उन्होंने x मैच खेले, x में से उन्होंने 40% मैचों में जीत हासिल की, तो x का 40%, और कितने मैच जीते, 10। तो यानी कि जितने मैच जीते वही तो ये है 10। एक्स कुल का 40% मैच जीता और जीते हुए मैचों की संख्या 10 है। तो बस इसको सॉल्व किया और यहाँ से क्या आ गया, आपके पास आंसर आ गया। अब करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, यदि चमेली के पास अपने धन का 75% खर्च करने के बाद 600 रुपये बचे, तो ज्ञात कीजिए कि उसके पास शुरू में कितने रुपए थे। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी है। चमेली कोई लड़की है, उसके पास क्या है, उसने अपने पैसे का, अपने धन का, जो उसके पास धन था उसका 75% क्या कर लिया, खर्च कर लिया। ठीक है, और खर्च करने के बाद भी उसके पास कितने रुपए बचे हैं, 600 रुपये बचे हैं। तो ज्ञात कीजिए, हमें ये बताना है कि उसके पास शुरू में कितने रुपए थे। माना कि चमेली के पास शुरू में कितने रुपए थे, x रुपए थे। ठीक है, जैसे अभी हमने क्वेश्चन किया था ना पिछले मैच वाला, x मान के, तो वैसे इसको भी करना है, x रुपए थे। अब उसने 75% खर्च कर लिए। ठीक है, 75% खर्च करने के बाद बचे रुपए का प्रतिशत, अब उसके पास कितने प्रतिशत रुपए बचा है, प्रतिशत मतलब 100। 75% तो उसने 100 खर्च कर लिया, तो 25% बचा है ना, 100 - 75, 25% बचा है। तो ये जो बचा है वो किसका प्रतिशत है, इतना, उसकी वैल्यू किसके बराबर आनी चाहिए, 600 के बराबर आनी चाहिए, क्योंकि 600 उसके पास क्या है, ये बचा है। तो जब उसने x का 25% बचाया है, अभी बचाया वाली बात तो आ गई, रुपये बचे हुए पैसे, बचे हुए 25% है ना बचत, तो x का यानी कि उसके कुल रुपए का जो 25% है वही उसकी क्या है, बचत है। और उसकी बचत कितनी है, 600 रुपये, इतने उसने बचाए हैं। तो x उसी पैसे, कुल पैसे का 25% उसने क्या किया है, बचाया है, क्योंकि 75% तो खर्च कर चुकी थी, बचा 25% बचा, और 25% का 600 उसकी क्या है, उसकी सेविंग है। कुल पैसे का 25% उसकी क्या है, सेविंग, और सेविंग करने के बाद उसके पास क्या आता है, 600 आता है। तो x का 25% बराबर 600। तो x का की जगह में क्या आ जाता है आपके पास, मल्टीप्लाई 25% यानी कि 25/100 इक्वल्स टू 600। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x की वैल्यू निकालनी है आपके पास। आप जैसे हमने मैच वाले क्वेश्चन में किया, ये बट्टे में है तो ये गुणा हो जाएगा, ये गुणा में है तो ये भागा में चला जाएगा। तो 25 चक्कू 100 आ जाएगा, 600 × 4, ये आ जाएगा आपके पास 2400 रुपये। अतः चमेली के पास 2400 रुपये थे। शुरू में उसके पास कितने रुपए थे, 2400 रुपये थे। आगे बात समझ में कि चमेली के पास अपने धन का 75% खर्च करने के बाद कितना रुपये बचता था, 600 बचता था। तो आप सबसे पहले ये करेंगे, इसने उतना खर्च कर लिया, तो बचा हुआ प्रतिशत कितना है आपके पास, 25% है। तो कुल पैसे का आप 25% निकालेंगे और वो किसके बराबर होगी, उसके बचत के बराबर होगी, यानी कि 600। तो यही स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा है। तो बहुत सिंपल एंड इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान से ज़रूर कीजिएगा।